मैं अपने बड़े भाई विमल कुमार सैमुअल की छोटी बहन हूँ और मेरा बचपना अपने भाई के साथ एक मित्रवत रूप में रहा। हमेशा हम दोनों हर कहीं पाए गए और ऐसे माहौल में जिसमें लोगों को प्रेरणा मिले। मैं ये बात बताना चाहूँगी, गवाही तो वही है कि आप नीचे से ऊपर उठे परमेश्वर की दया से। केवल अच्छी बातें बता करके मैं सब लोगों को आशान्वित नहीं करना चाहती, परंतु आप कर्म करोगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। उसका ज्वलंत उदाहरण मेरा भाई विमल कुमार सैमुअल है। मेरे भाई और मैं सबसे छोटी लड़की थी, मेरे बाद कोई नहीं था, परंतु मेरे काफ़ी गैप में वर्षों के बाद फिर छोटा भाई पैदा हुआ। जैसे सारा का बुढ़ापे में बालक पैदा हुआ, ठीक उसी प्रकार मेरी माँ के बालक पैदा हुआ और वो ये है। मुझसे काफ़ी छोटा है, 10 साल 9 साल छोटा लड़का। पहले मैं छोटी थी, बाद में ये छोटा बन गया और इसका नाम मेरे पिताजी ने डैनियल दानी रखा। और हम लोग वो परिवार के थे कि जहाँ से हम लोगों को कुर्की दे करके निकाल दिया गया था हमारी आंटी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने जो संपत्ति है उसको खरीद ली थी दादी से और हम लोगों के पास कुछ नहीं था। कपड़े और पेटी लेकर के बाहर निकले। तो उस समय भाई मेरा ये वी.के. सैमुअल कुर्बानी की सबसे बड़ी मिसाल है और उस मिसाल के साथ मैं उसकी छोटी बहन ये निकाले गए सब। और जब निकाले गए तो हम एक टूटे फूटे घर में हमें सहारा मिला, जिसमें ज़मीन में प्लास्टर नहीं था, खिड़की नहीं बंद हुई थी, दरवाज़ा नहीं लगा था। मेरी माँ की साड़ी ले लेकर के उसको फैलाते थे। तात्पर्य ये है कि बड़ी गरीबी से ये परिवार उठा और उस गरीबी से इस परिवार को उठाने वाला ये सज्जन वही इंसान है जिसने कुर्बानी दी है, जिसका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया। लोगों का पीएमटी में नहीं होता, पीईटी में नहीं होता। ये वो व्यक्ति है, इंटेलिजेंट इंसान, जो मैट्रिक पास हुआ तो सभी विषयों में डिस्टिंक्शन। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसा व्यक्ति जो बहुत इंटेलिजेंट, सारे विषयों में डिस्टिंक्शन मिला, उसका रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया। पर गरीबी ने क्या किया, ज्वाइन किया उसने, और उस ज़माने में ज़्यादा फीस भी नहीं होती थी। फिर हफ्ता भर वो इंजीनियरिंग कॉलेज जाते रहे मेरे बड़े भाई। फिर उसके बाद वो पता नहीं कैसे पता लगाया कि ITI यहाँ चल रहा है भिलाई में, और चुपचाप से ITI ज्वाइन कर लिए। और कैसे आते थे, रायपुर से भिलाई साइकिल से। और वह व्यक्ति एग्जीक्यूटिव बना, ऑफिसर बना भिलाई स्टील प्लांट में। इन लोग खेल में भी बहुत माहिर थे और उस समय का MD इनके खेल देख करके इनका अपॉइंटमेंट कर दिया। 4 लड़के थे इनके साथ में, 4 लड़के जिनका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो गया और ये DSP में ज्वाइन करेंगे। साइकिल से रोज़ आना जाना, कैसी कुर्बानी। आज हम कार में भी थोड़ा दूर जाते थक जाते, इतने हम आराम शाह बन गए हैं, परंतु वो कुर्बानी किए वो दिन याद रहते हैं और रहना चाहिए। ये अपने आप को नीचा दिखाना नहीं है, ये परमेश्वर की महिमा को ऊंचा उठाना है कि परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर मेरी माँ प्रेमी बाई के साथ था। वो दुआ प्रार्थना करने वाली स्त्री थी, कई आत्माओं को उसने बचाया, वो रोती रहती थी। और ये आशीष का पहला फल मेरे भाई का ITI चला गया। हमको पता ही नहीं इंजीनियरिंग कॉलेज कब छोड़ दिया उन्होंने, और उसके 1 महीने बाद पता चला कि ये साइकिल से आना जाना करते हैं। और होशियार तो शुरू से थी, जैसे मैंने बताया मैट्रिक में सभी विषय में उनको डिस्टिंक्शन मिला हुआ था। तो इस प्रकार
इनकी तारीफ़ करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारी आगे की पीढ़ी भी मेहनत करना सीखे। बिना मेहनत किए आप फल नहीं प्राप्त कर सकते। और इनके नक्शो कदम पर मैं चलती थी। 4 आना फुट ज़मीन थी, 10 पैसा फुट था। महेश, डॉक्टर महेश, योना साहब, ये सब वहीं रहते थे। तो उनने कहा सैमुअल तुम ज़मीन खरीद लो, और सैमुअल ने खरीदा 4 आना फुट। वो खेत था, गड्ढा था, 6 फुट गड्ढा, और उस गड्ढे को भरने वाला मेरा भाई और उसकी छोटी बहन पुष्पा। गड्ढा खोदता जाता, मिट्टी निकालता जाता, सिर के ऊपर पुष्पा झोंका लेकर के वो उसको भरती थी खेत को। कोई नहीं था मददगार, केवल यीशु मसीह को छोड़ो। क्यों मैं उसकी प्रशंसा ना करूं? मैं प्रशंसा के योग्य परमेश्वर की प्रशंसा ज़रूर करूंगी। हो सकता है लोग अपने को नीचा दिखाने में शर्मिंदा हो, मैं कभी शर्मिंदा नहीं होती। वचन में लिखा है जो मेरे लिए शर्माएगा मैं उसके लिए शर्माऊंगा। सच में तो ये भाई वो है। और फिर इसमें गारा किसका? मिट्टी का गारा। और आप आज देखोगे 50 साल हो गया वो घर राजा तालाब का, एक क्रैक नहीं हुआ, एक क्रैक नहीं हुआ। और प्लास्टर जो था वो सीमेंट से हुआ। परमेश्वर ने आशीष दी, भर दिया। और मेरे भाई की मदद से और मेरे पापा ने और मैं और वो बिल्कुल दोनों जैसे रेजा कुली रहते थे ना, वैसे ही थे। मैं रेजा थी, ये कुली था। परमेश्वर ने कैसी आशीषों से हमारा घर भर दिया। इसमें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये तो इतना बड़ा आदमी बन गया कि एग्जीक्यूटिव पर यूनियन के पीछे बच्चों को कौन देखेगा सोच करके इसने ऑफिसर बनने के लिए इनकार कर दिया। कि कोको 1 में इसको सैमुअल को हर कोई जानता था। जैसे पादी साहब ने बताया कि कुछ न कुछ कमी तो रहती ही है। कोई धर्मी नहीं यहाँ पूरे संसार में, कुछ न कुछ कमी रहती है, तो कुछ कमी भी रहती होगी। पर फिर भी वो व्यक्ति यहाँ पर आया, और उसके बाद फिर मैं आई यहाँ पर, और मेरी यहाँ नौकरी लगी। और नौकरी लगी वो भी अपने योग्यता से, जैसे इसको लगी मेरे भाई को अपनी योग्यता से, वैसे ही मुझको भी अपनी योग्यता से मैंने नौकरी पाई। और ईश्वर को धन्यवाद देती कि ये घराना बहुत आगे बढ़ा। जिन लोगों ने हमको निकाला था बड़ी क्या बोलते हैं कुर्की करके, उन लोगों को मैं खुश नहीं हो रही हूँ, पर गवाही के लिए बता रही हूँ कि जो गिरे हुए हैं, जो दबे हुए हैं, उनको परमेश्वर यीशु मसीह वो उठाता है और उनको सिंहासन में ऊंचे स्थान में उनको पहुंचाता है। तो उस भाई को मैं बहुत याद करती हूँ। वो एक आदर्श व्यक्ति थे, और उन्होंने अपनी नौकरी के दिनों में बहुत लोगों को नौकरी दिलवाई। बीएसपी में जितने के अस्पताल के जितने वर्कर्स हैं वो सब जानते हैं कि ये यूनियन में रहते हुए बहुत लोगों को नौकरी दिलाई, बहुत लोगों को क्वार्टर अलॉटमेंट कराया। तो वचन में क्या लिखा है कि तुम्हें भलाई करना चाहिए, और जीवन भर इन्होंने भलाई की, सबकी भलाई की। क्वार्टर अलॉटमेंट ऐसा नहीं कि अपनी बहन को दे दिया, बहन को कुछ नहीं करते थे, वो बेईमानी नहीं करते, वो लोगों की सेवा करते थे। सब लोगों को क्वार्टर अलॉटमेंट कर। कौन ऐसा ईसाई है जो बोल दे कि क्वार्टर मेरे सीनियरिटी के आधार पर मिला है? नहीं, वो सब ये नेता थे, बदरुद्दीन के राइट हैंड थे, उन्होंने सबकी मदद की। तो ऐसे मददगार भाई को मैं सबको बताते हुए मुझे घमंड महसूस हो रहा है। और दूसरी चीज़ कि वो विश्वासी भी थे। रायपुर में जब कभी कन्वेंशन होता तो कन्वेंशन के लिए पैसा भेजते मेरे छोटे भाई के द्वारा। मेरा छोटा भाई कहता कि मेरे भाई ने ये कन्वेंशन के लिए पैसे भेजा। कभी वो पैसे के लिए ना नहीं करते, गरीबों की, दुखियों की, सबकी सेवा करते। और सबसे बड़ी चीज़ कि वो अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। ये सब सबसे बड़ी एक खूबी है कि इतना वो सम्मान पाते हुए भी उन्होंने कभी अपने जीवन में घमंड नहीं देखा। गरीब दुखी उनके घर आते रहे और उन्होंने अपना मदद का हाथ हमेशा उनके सामने फैलाया। आज उनके लोग स्मरण करते हैं, बुढ़े लोग। अभी तो 2 दिन से पेपर नहीं आ रहा है, उनको पता ही नहीं है कि सैमुअल साहब है कि नहीं, पर ज़रूर आएंगे और रोएंगे और कहेंगे सैमुअल साहब ने मेरी बेटी को नौकरी लगाया, मेरे बेटे को नौकरी दिलाया, मेरे को चौकीदार रख दिया, मुझे वो अटेंडेंट रख दिया। तो ऐसा एक मसीही जीवन उन्होंने अपने दम पर किया
और अपनी माँ जैसे कि एक विश्वासी थी, वैसे ही वही विश्वासी था। कमज़ोरियाँ तो मुझ में भी है, मेरे भाई में भी थी कमज़ोरियाँ, परंतु उन कमज़ोरियों को छोड़ करके मैं उनकी प्रशंसा करना चाहती थी कि मेरे भाई की जीवनी में सबको बता सकूं। उसके साथ साथ मैं अपनी भाभी जी के लिए भी कहती हूँ कि उनको अर्धांगिनी ऐसी मिली जो बड़ी सौम्य नम्र स्वभाव की, जो एक दूसरे से मिल करके कभी लड़े नहीं, कभी कुछ नहीं किए, ऐसी अर्धांगिनी पा करके ये तो यीशु ने ही उनको दिया था, इसलिए मैं धन्यवादी हूँ। और सारे जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो सबको उन्होंने हंस के घर में सम्मानित किया, खाना खिलाया, उनको रखा, महीनों महीने उनको अपने घर में रखा, ऐसी सेवा दी जो हम अब नहीं कर सकते। सच में ईश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। मैं अपना परिचय तो बता दूँ कि मैं इसकी छोटी बहन और सेंट थॉमस कॉलेज की हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, बीएड के से आफ्टर रिटायरमेंट एज अ प्रिंसिपल इन भिलाई स्टील प्लांट आई जॉइंड दैट कॉलेज। एंड इस कॉलेज में मैंने 10 साल अपनी सेवाएं दी एज ए हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट। और वहाँ पर ये नियम था कि आप हेड तब बन सकते हैं जब आप पीएचडी ना करें, तो मैंने पीएचडी भी कर लिया। ये सब परमेश्वर पिता की दया, मेरी खूबी नहीं थी, जैसे मेरा भाई होशियार वैसे मैं भी थी। तो ईश्वर पिता ने बुद्धि से मामूर किया और हमको ऊंचे स्थान पर ले गया, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और सबको, छोटे छोटे बच्चों को ये मैं आदर्श देना चाहती हूँ कि आप शादी ब्याह में ना जाएं, इधर ना जाएं, पढ़ाई करें। अगर आप बाहर की शारीरिक अभिलाषाओं को पूरी कराते रहोगे तो बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे मेरे प्रिय। बस यही सीख देना चाहती हूँ। मैंने अपने लड़के को और एक और लड़का, ये दोनों को ऐसी सीख दी। ये डॉक्टर है बीएसपी में, सेक्टर 9 में, वो इंजीनियर है। मैंने उनको कहीं जाने नहीं दिया, कहीं पिक्चर नहीं जाने दिया, कुछ नहीं दिया। तो यही एक सीख आपको दे रही हूँ कि मैंने ज़िंदगी भर कुर्बानी दी, मेरे भाई ने दिया, और शादी भी मेरे एक विश्वासी लड़के से हुई और परमेश्वर ने मुझे बखूबी संभाला। मैं धन्यवाद देती हूँ और चाहूँगी कि मेरा भाई, छोटा भाई भी कुछ 2 शब्द बोले। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं वी के सैमुअल का छोटा भाई हूँ और सॉरी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ